मुझे धर्मेश सर से मिलना है। सर अभी बिजी हैं, आप इंतजार कर लो। सर आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन में आपको आपका कंसाइनमेंट मिल जाएगा। अरे जी, बस आप वो पेमेंट जरा। सर मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस तरह बिना इजाजत अंदर आने का ये कौन सा तरीका है? क्या आप तुम में इतनी भी तमीज बाकी नहीं है कि तुम? तमीज है मुझ में सर, तमीज है मुझ में, और चाह के भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए शायद वर्कर्स के सामने आपने मेरी इतनी बेइज्जती की और मैं चुपचाप सुनता रहा। आप पढ़े लिखे हैं सर, मेरे पास आपकी जितनी डिग्रियां भी नहीं, लेकिन एक मालिक के सामने एक वर्कर को किस तरह से बर्ताव करना चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है, और इसलिए शायद मैं चुपचाप खड़ा रहा। लेकिन शायद आपने मेरी समझदारी को मेरी कमजोरी मान लिया, और मैं यहाँ पे सिर्फ यही बताने आया कि मैं कमजोर नहीं हूं सर। हाँ मैं गरीब हूं, लेकिन आत्मसम्मान है मुझ में। मैं आज इसी वक्त ये नौकरी छोड़ता हूं। चाहता तो ये रेजिग्नेशन सबके सामने आपके मुंह पे फेंक के जा सकता था, लेकिन इतनी तमीज है मुझ में कि अपनी और बाकी सबकी इज्जत कैसे करते हैं। लेकिन शायद आपने इसको गलत समझ लिया। सॉरी सर, मैं अपने आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। मानव, तो तुम्हारे लिए तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे परिवार वालों की जिंदगी और जरूरतों से ज्यादा मायने रखता है। 1 मिनट। ये पेपर्स देख रहे हो मानव? ये वही पेपर्स हैं जिन पर तुमने सैलरी इंक्रीमेंट के वक्त साइन किए थे, और इन पर साफ साफ लिखा है कि तुम इस तरह अचानक नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते। 1 महीने का नोटिस देना होगा तुम्हें, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हम तुम पर केस कर सकते हैं। तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, और जेल जाना कितना भयानक होता है ये तो तुम जानते ही हो मानव। इसलिए नौकरी छोड़कर जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। मानव, मानव क्या हो गया? तो अचानक से एकदम चला गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मानव, नौकरी छोड़ने गया था, लेकिन वो भी नहीं छोड़ पाया। देख रहे हो जीत हमारी हालत, हम मिडिल क्लास लोगों की हालत देख रहे हो। नौकरी ढूंढने जाओ तो वो भी नहीं मिलती, नौकरी छोड़ने जाओ तो वो भी नहीं कर सकते। करना बहुत कुछ चाहते हैं हम, लेकिन कुछ नहीं कर सकते अजीत। ऊपर से घर की जिम्मेदारी अलग, उन्हें तो निभाना ही खतरा लेने का हर जज्बा खत्म कर देती है। अजीत, हम लोग जैसे बदतर हालत इस दुनिया में किसी की नहीं है। ना ही हम अमीरों की तरह महल में रह सकते हैं, और ना ही गरीबों की तरह फुटपाथ में रह सकते हैं। इसी तरह घुट घुट के जीना है और घुट घुट के ही मरना है। जितनी सांसें हम नहीं लेते ना, उतना टेंशन लेते हैं, और इसी टेंशन का फायदा उठाते हैं ये लोग। अजीत, हमारा कोई भविष्य नहीं है अजीत, कोई भविष्य नहीं हमारा। अरे विनोद, हाँ वाह, ये पेपर में तो कल के मैच का टाइमिंग नहीं दिया है। कितने बजे कल मैच? 2:30 बजे है। 2:30 बजे? हाँ, और उसके बाद का मैच पता है कहाँ है? हाँ हाँ, अपने बॉम्बे में। ऐसा? जेवन?
अरे कैसे जयवंत? ठीक ठाक ठीक ठाक। अरे जयवंत, आओ ना बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं आइए, ओके। मैं एक्चुअली आप दोनों से एक परमिशन लेना आया था। हाँ बोलो बेटा। वो क्या है बाबा की हर साल दशहरे के दूसरे दिन हमारे घर पे एक छोटा सा फैमिली डिनर होता है, तो आई चाहती है कि इस साल अर्चना भी उस फैमिली डिनर में शामिल हो। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और वैसे भी रिश्ता पक्का होने के बाद ससुराल वालों का हक ज्यादा होता है। अर्चू, जल्दी से तैयार हो जा, तुम्हें जयवंत के साथ जाना है। जरूर वहिनी का फोन होगा। हेलो। हेलो वंदु। वहिनी, मुझे मालूम था कि आप दादा को फोन जरूर करेंगी। पता है आपको, इसलिए मैं दादा को यहाँ छत पर लेकर आई हूँ, सबसे दूर। और हम दादा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आज आप हमारे साथ नहीं हैं, हमसे दूर ही सही, लेकिन आप इस सेलिब्रेशन का हिस्सा जरूर बनेंगी ना। एक मिनट, दादा से बात कीजिए। हेलो। आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। दादा फोन दीजिए, पहले आप केक काट लीजिए। वहिनी, अब हम दादा का केक काट रहे हैं। ये लीजिए, काटिए केक। दादा काटिए ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दादा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और दादा, ये केक आपको वहिनी की तरफ से। ये लीजिए। हेलो। मानव, आपका ये जन्मदिन आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। तुम जानती हो अर्चना, अभी मुमकिन नहीं। तुम्हारे साथ मेरी हर खुशी चली गई है। फिर भी थैंक यू। आत्या, 2 दिन के बाद आई बाबा की वेडिंग एनिवर्सरी है ना? हाँ, वेडिंग एनिवर्सरी का मतलब शादी की बोधी, राइट? बिल्कुल सही। तो हम पार्टी करेंगे। पुन्नी, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। क्यों मंजू, क्यों नहीं होगा? वैसे भी हमने कई सालों से अपनी एनिवर्सरी नहीं मनाई है, पर पुन्नी की इच्छा है तो इस साल मना लेते हैं, उसका भी मन रह जाएगा। इच्छा से क्या होता है विनोद? हैसियत भी तो होनी चाहिए ना हमारी। वैसे घर में इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनको देखूं कि ये सेलिब्रेशन को देखूं? ये सब नहीं होगा मुझसे, समझे? लेकिन आई, मुझे सेलिब्रेट करना है, मुझे अपने दोस्तों को बुलाना है, केक, डांस वगैरह सब कुछ करना है। मैंने मना किया ना पुन्नी, और ये सब तुझे करना है ना तो अपनी बर्थडे पर करना। देख, और अभी जिद की ना तो थप्पड़ खाएगी मेरे हाथ का। अरे मंजू, क्यों नाराज हो रही है उस पर? वो तो अभी बच्चे, वो ये सारे प्रॉब्लम कैसे समझेगी? अगर पुन्नी की इच्छा है ना तो हम तुम दोनों की सालगिरह जरूर मनाएंगे, और वो भी धूमधाम से। और पैसों की चिंता मत करो, वो मैं संभालूंगी, ठीक है? आई, तू पैसे की चिंता मत कर, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। और पुन्नी, तुम उदास क्यों? बाबा है ना, आई बाबा की मैरिज एनिवर्सरी जरूर मनाएंगे। और मैं तुम्हारे आई बाबा की एनिवर्सरी पे पता है कितना बड़ा केक लाऊंगा? इतना बड़ा केक। चलो अब किसी करो।